पूर्ण चीज को बारे में जानकारी देने। देखिए है क्या, मैंने कल भी चर्चा किया था आपको, जो आपके सामने अभी मैंने लिपिबद्ध किया है, देख सकते हैं आप कि कई बार पूछता है और उसे रट जाइए। एशिया महादेश, अमेरिका दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। अब ये मैंने क्रम से नहीं लिखा है, क्रम से अगर आपको लिखना होगा तो ध्यान रखेंगे। पांचवा है, ये चौथा है, तीसरा है, दूसरा है और नंबर 1 है। लेकिन अगर जीके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग सबसे पहले एशिया के बारे में जानकारी लेते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये है आपका माउंट एवरेस्ट। और ध्यान रखेंगे इसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर, कई जगह आपको मिलता है 8848 मीटर, जो हालांकि ये आंकड़ा एनसीईआरटी में था। अब जो चीन ने अध्ययन किया है तो थोड़ा सा बदल गया है, तो 8850 मीटर सबने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आगे है आपका दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट कांकागुआ। देखिए 69660 किलोमीटर यानी 6960 मीटर। ठीक इसी ढंग से उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है और ये 6194 मीटर है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है और ये ज्वालामुखी से निर्मित चोटी है, ये आपका 5895 मीटर है। इसी ढंग से यूरोप का जो है एल्ब्रूस है, ये 5642 मीटर ऊंचा है और ये सब समुद्र के लेवल से। देखिए होता क्या है कि ये समुद्र की लहरें ऐसे चलते रहती है और इन्हीं लहरों के बीच से जो निकाला जाता है इसी को हम कहते हैं सी लेवल। अब सी लेवल जो है आपका ये पैसिफिक ओशन से यानी कि प्रशांत महासागर से निकालते हैं हम, इसलिए कि अलग अलग महासागर का अलग अलग हो जाएगा। प्रशांत महासागर एक बृहद महासागर है और उसी महासागर के हम लोग लहरों को ऊपर नीचे जो ऐसे जाते हैं उसके औसत निकाल लेते हैं और यही हो जाता है आपका सी लेवल। इसी से हम जितने भी ऊंचाई है उसे ज्ञात करते हैं। ठीक इसी ढंग से आपका यूरोप देख लिए, यहाँ एंटार्क्टिका का देख लेंगे, विंसन मैसिफ है जो सबसे ऊंची चोटी है 5140 मीटर। और ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोर्सिस्को, ये तो बराबर आता है, तो 2-3 रोट रट लेंगे आप, एक माउंट कांकागुआ रट लेंगे, माउंट एवरेस्ट रट लेंगे और फिर थोड़ा किलिमंजारो रट लीजिएगा और माउंट कोर्सिस्को रट लीजिएगा। बाकी ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, यानी एक इसकी ऊंचाई रट लेना है और एक ऊंचाई में इसकी रट लेना है। ऊंचाई सबका भी नहीं रटना है, ध्यान रखिएगा। स्टडी पॉइंट कभी भी आपको बोझ नहीं देता है, वो जानता है कौन क्वेश्चन आएगा और इसी के लिए हम लोग इतना अनुभव प्राप्त किए हैं। आगे देखेंगे यहाँ कि किस महादेश की जो है सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे एशिया का मृत सागर है जो आपका 397 मीटर गहरा है, ये आता है मृत सागर की एवरेज गहराई आएगा। दक्षिण अमेरिका में वोल्ट्स पेनिन है, ये नहीं आता है, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तरी अमेरिका का मृत घाटी आता है, ये रटना है आपको कि इसकी गहराई कितनी है और सबसे गहरा जो है घाटी कौन सी है। अफ्रीका की असाई झील ये सब नहीं आता है। ठीक इसी ढंग से यूरोप का कैस्पियन सी तो आएगा लेकिन ये ऊंचाई गहराई इसका नहीं आएगा। एंटार्क्टिका का वेंटल ट्रेंच नहीं आता है, माने सही है यही होगा। अगर आपको जीके दिखाना है किसी को तो आप सब जानिए, लेकिन अगर एग्जाम निकालना है तो सब मत जानिए। और ऑस्ट्रेलिया का जो है आयर झील, ये निश्चित रूप से आता है एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा झील इस महादेश का कौन सा है। ठीक इसी ढंग से यहाँ देखेंगे सबसे लंबी नदी, तो एशिया की यांग टी सिकियांग, ये टी है, चीन में नदी ये बहती है और यांगसी और सिकियांग 2 नदी मिलकर बनती है यांग टी सिकियांग। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है या विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये है अमेज़न। और ध्यान रखिएगा ये विश्व की भी बड़ी नदी है, बड़ी मतलब फैल कर बहने वाली। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6350 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा मीटर नहीं है। और ये ब्राजील में सबसे ज्यादा बहती है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील में अमेज़न नदी बहती है। ठीक इसी ढंग से यहाँ देखेंगे मिसिसिपी मिसौरी, ये आपके उत्तरी अमेरिका की नदी है और इसको भी आपको पढ़ना होगा।
अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ये 6650 किलोमीटर लंबी है। तो पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये जानना पड़ेगा। यूरोप में आपको डेन्यूब नदी जानना है, एकदम से एग्जाम में आता है, और ऑस्ट्रेलिया का मर्रे डार्लिंग नदी आपको आता है। तो ये नदी सभी पढ़ लेंगे, यांग, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी और मर्रे डार्लिंग नदी। ये दो नदियां मिलकर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर आती है ऑस्ट्रेलिया में, और फिर दक्षिण दिशा में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के संगम के पास गिर जाती है। गिरने का दिशा दक्षिण है और बहाव का दिशा इसका पश्चिम पड़ता है। मर्रे डार्लिंग नदी दो नदी होती है। आगे देखेंगे आप अलग अलग महादेश का जो झील है, ये आप झील यहाँ देख सकते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा झील जो है कैस्पियन सागर है, ये भी आता है। ठीक इसी तरह से दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका, ये बार बार आता है, ये आपके ऑलरेडी इक्वेडोर के पास है, चिली वगैरह के पास, तो टिटिकाका झील आता है। ठीक इसी ढंग से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो सुपीरियर झील भी आता है। और ठीक इसी ढंग से यहाँ देखेंगे आप कि यूरोप में कौन सी झील है, तो आपको विक्टोरिया आ जाएगा। अफ्रीका में सॉरी, ये विक्टोरिया झील से आपको निकलती है नील नदी, और जाकर आपको अश्वान बांध बनाकर और फिर काहिरा होकर और फिर आपके भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी। बहुत लंबी है और यहीं से निकलती है। बाकी ये लैंगोडा नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया का एक आ सकता है कभी कभी, लेकिन ये विक्टोरिया आएगा, सुपीरियर आएगा, टिटिकाका आएगा और कैस्पियन झील आएगा। अब बड़े देश के बारे में देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। चीन इसलिए मारिएगा, हालांकि देखा जाए तो रूस का ही मैक्सिमम पार्ट एशिया में है, लेकिन रूस अपने आप को एशियन कंट्री नहीं मानता है। क्या करेंगे, रूस मानता है कि हम यूरोपीय कंट्री है। चलिए भाई, तो चीन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में तीसरा बड़ा देश है। आपको पता होगा, अगर सबो देश के लिख दें हम, तो सबसे बड़ा देश विश्व में आपका रूस है, उसके बाद आपको कनाडा है, ठीक उसके नीचे आपका चीन है, चीन के बाद जो है USA है, उसके बाद आपका ब्राजील है। ठीक इसी ढंग से इससे भी छोटा देखें तो आपका 5 हुआ ना, 6ठा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां हो जाता है आपका भारत। तो इस ढंग से चीन का पोजीशन तीसरा है। पहले चौथा था, लेकिन ये मकाओ वगैरह को मिला लिया एकदम से, छोटे छोटे आसपास के क्षेत्र को, तिब्बत को मिला लिया तो बड़ा हो गया। तो ये चीन जो है ये एशिया का नंबर 1 है और विश्व का 3 है। ये ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कनाडा जो है आपका और विश्व का 5वां है। कनाडा जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और विश्व का दूसरा है। जो अल्जीरिया है ये आपका दक्षिण अमेरिका का, सॉरी अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। और इस तरीके से इसका स्थान थोड़ा पीछे जाएगा। रूस जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है और विश्व में इसका नंबर 1 स्थान आएगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका ये विश्व का 6ठा बड़ा देश है और ऑस्ट्रेलिया महादेश में नंबर 1 होगा। यहाँ सबसे छोटा देश अगर देखें, ये भी सब पढ़ लेंगे आप टोटल, ये नहीं कि ये सब नहीं पढ़ना है। अब रहा छोटा देश के बारे में, तो एशिया का होता है मालदीव, ये एग्जाम में आता है। दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड होता है, ये भी आता है। उत्तरी अमेरिका का जो है आपको सेंट पीरे, ये कम आता है सेंट पीरे, इसमें काट दे रहा हूँ। और ये अफ्रीका का मोवोटो, ये भी नहीं आता, काट देते हैं। लेकिन हाँ, यूरोप का सबसे बड़ा रूस है, तो सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा नौरू है। नौरू के ठीक बगल में किरीबाती है, तुवालू है, बहुत सारे ये छोटे छोटे देश है आपके। तो ध्यान रखेंगे, एक बार इस चार्ट पर फिर से घुमा दीजिए ताकि लोग देख लें। ऐसा एक चार्ट अपने घर में बना लेना चाहिए, चाहे आप किताब से बना लो और चाहे कहीं गाइड वगैरह आता है। और इन चार्टों को बनाने के बाद आप अपने जहाँ खाना खाते हो या आप जिस टेबल पर पढ़ रहे हो वहाँ पर इसको साट दो और थर्मोकोल लेकर रखो, बार बार लिखो और साटो। कोई दोस्त आ गया तो बातचीत करने के दौरान आप उनसे जो है सीखना शुरू कर दो। अथवा देखना, या मान लो कि आपके कोई दोस्त नहीं आता है, अगर ऐसे ही मन कभी ऊब गया आपका, तो उस दौरान भी आप करें क्या कि इसको देखते रहें। पढ़ते पढ़ते कई बार मन उब जाता है आप लोगों का, तो ऐसे करके जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें रट सकते हैं।
अथवा इसके कॉपी में एक पन्ना में लिख के पॉकेट में डाल लिए, जहाँ जा रहे हैं, बस में हैं पढ़ रहे हैं, या फिर ट्रेन से चल रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग, पहले होता था ब्रिलियंट बच्चों को सरकारी जॉब, अब ब्रिलियंट के साथ साथ हार्डी बच्चों का सरकारी जॉब हो रहा है। बढ़िया कोचिंग, बढ़िया भोजन, बढ़िया संस्था, बढ़िया टीचर, बढ़िया छात्र, बढ़िया निवेश। कहीं भी कोई भी अगर आप घटिया करते हैं तो आप गए काम से, क्योंकि इसमें धुरियाधार मेहनत करने वाले लोग हैं, सीटें कम हो रही है, सरकारी नौकरी का क्रेज पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। धन्यवाद, नमस्कार।